हेलो व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर हमें एचसीएफ निकालना हो पॉलिनोमियल्स का तो हम कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो से पहले हमने जो है कुछ और भी वीडियोस एचसीएफ के हमने अपलोड किए थे, बट उसमें हमारे थोड़े से सिंपल प्रॉब्लम्स थे। आज हम थोड़े से टिपिकल प्रॉब्लम्स देखेंगे कि अगर उसमें जो है अगर हमें एचसीएफ निकालना हो पॉलिनोमियल्स का तो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। आज का वीडियो देखने से पहले मैं अपने व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगी कि इसके पहले के जो मैं 2-3 वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ वो आप देखिए। ये मैं आपको जो है कमेंट बॉक्स में भी जो है अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो आप शेयर करिएगा ताकि उन प्रॉब्लम्स को हम रिजॉल्व कर सकें। और जो इसके पहले वीडियोस अपलोड हुए हैं उनका भी लिंक जो है मैं शेयर करूंगी ताकि आज का वीडियो देखने से पहले आप उन वीडियोस को देख सकें, ताकि आपको समझ में आए कि सूत्र कौन से यूज़ होते हैं, किस टाइप के प्रॉब्लम्स होते हैं, पॉलिनोमियल इक्वेशन कैसे होते हैं जिनको कि हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के इन कॉम्प्लेक्स जो प्रॉब्लम्स जो आज हम के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे उसमें जो ओवरऑल सूत्र यूज़ हो सकते हैं, देखिए 1-2 सूत्र तो डेफिनेटली हमारे यूज़ होंगे जो कि हैं लोपन स्थापनाभ्याम, ठीक है, जिसका मतलब होता है अल्टरनेट एलिमिनेशन एंड रिटेंशन। इसके अलावा जो हम और सूत्र यूज़ करेंगे वो होगा संकलन व्याकलनाभ्याम, दैट इज़ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो ये 2 सूत्र यूज़ होंगे। उसके अलावा लोपन स्थापनाभ्याम दैट इज अल्टरनेट एलिमिनेशन एंड रिटेंशन, एक तो ये सूत्र यूज़ होगा। और इसके अलावा हम यूज़ करेंगे संकलन व्याकलनाभ्याम, ठीक है, इसका मीनिंग होता है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। और इसके अलावा हम आद्य माध्य सूत्र यूज़ करेंगे विच मीन्स फर्स्ट बाय फर्स्ट, आद्य माध्य मानते हैं तो विच मीन्स दैट फर्स्ट बाय फर्स्ट एंड लास्ट बाय लास्ट, ये यूज़ हो सकता है, वो डिपेंड करता है लास्ट बाय लास्ट, ठीक है। और लास्ट यूज़ होगा हमारा अनुरूपी विच मीन्स प्रोपोर्शनेटली, ठीक है। तो इन 4 सूत्रों के आधार पर जो है हम कोशिश करते हैं कि आज के इस वीडियो में हम कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करें। नाउ पहला प्रॉब्लम ले लेते हैं। सपोज वी हैव x4 प्लस x3 माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये हमारा पहला इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन है x4 माइनस 3x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 3x एंड माइनस 2, ठीक है। तो थोड़ा सा हम इक्वेशन को साथ में लिख लें ताकि हम कंपेयर भी कर सकें। x4 प्लस x3 माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, दूसरा है x4 माइनस 3x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। थोड़ा सा हम साथ में लिख दें तो कंपैरिजन आसानी से हो जाएगा। देखिए हाईएस्ट जो कोफिशिएंट है, हाईएस्ट पावर है x पावर 4 आ रहा है और इसके दोनों के कोफिशिएंट 1 है, ठीक है। जो हमारे कांस्टेंट है दोनों के कोफिशिएंट जो है वो 2 है, एक पॉजिटिव है नेगेटिव है। तो डेफिनेटली हम जो है इसमें एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सिंपल यानी संकलन व्याकलनाभ्याम यूज़ कर सकते हैं। तो हमने किया पहले एडिशन का रूल यूज़। एडिशन में हमारे पॉजिटिव नेगेटिव कट गए, सो वी हैव 2x4 माइनस 2x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर, और कोइंसिडेंटली ये भी हमारा कट जा रहा है। कॉमन क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस x माइनस 2, ये आ गया हमारा फर्स्ट पार्ट। इसके बाद हम सब्ट्रैक्शन पर आ जाएंगे तो हम हैं x4 प्लस x3 माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। नेक्स्ट है x4 माइनस 3x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। हमें यहाँ पर कोई मल्टीप्लाइंग फैक्टर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम हाईएस्ट कोफिशिएंट दोनों का सेम है।
तो हम साइन चेंज करके उन दोनों को कैंसिल कर दें। 3 + 1 4 हो गया, -6x² हो गया, -6x हो गया, +4 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम इसमें से कॉमन क्या निकाल सकते हैं, 2 कॉमन निकल जाएगा, सो दैट विल बी 2x³ -3x² -3x +2। ठीक है, अब अभी भी देखिए थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी दिख रही है क्योंकि ये 3rd ऑर्डर का है, ये 2nd ऑर्डर का है। तो क्या हम इन दोनों को एक साथ लेकर कहीं सॉल्व करके उसको फर्दर एलिमिनेट कर सकते हैं क्या? तो लेट अस ट्राई फॉर दैट। हमारा इक्वेशन जो आया 2x³ -3x² -3x +2 है। ठीक है, और हम इसमें क्या कर सकते हैं, ये वाला इक्वेशन है, इस इक्वेशन में हम अनुरूपेण यूज़ करें और इसको हम 2x से मल्टीप्लाई कर दें सपोज़, क्योंकि हाँ अगर हम 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x³ -2x² -4x। ठीक है, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये हो गया प्लस, ये हमारा कट जाएगा, ये हो जाएगा -x² +x एंड +2। ठीक है, और इसमें से हम माइनस कॉमन निकालें तो ये आ जाएगा x² -x -2। अब आप देखिए ये वाला जो फैक्टर है, ये फैक्टर हमें यहाँ पर भी है, सो दैट इज़ द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन का HCF हो जाएगा x² -x -2। ठीक है, कुछ और टिपिकल प्रॉब्लम्स लेके देखते हैं। सपोज वी हैव x³ + 3x² -4x -12 and x³ + 2x² -3x। इक्वेशंस को साथ में लिख लें ताकि समझ में आए कि हमें क्या ऑपरेशंस, कौन से सूत्र यूज़ करने हैं, कुछ फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके अनुरूपेण यूज़ करना है कि नहीं। 2x² -3x, पहले तो देखिए हाईएस्ट कोफिशिएंट दोनों सेम है, तो हम यहाँ पर इसको सब्ट्रैक्ट करके इनको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। सो दिस विल बी x² -x -12। ठीक है, एक तो ये हो गया। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि देखिए हमने ये सब्ट्रैक्ट कर दिया, यहाँ मैं सब्ट्रैक्शन लिख देती हूँ। इसके बाद अगर हम एडिशन की बात करते हैं तो एडिशन में हो नहीं पाएगा, वो अभी से ही हमें समझ में आ रहा है, क्योंकि देखिए अगर हम ऐड करते हैं तो ये ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, और हमारा जो 12 है वो भी होगा। इसका मतलब हम अगर हम एडिशन कर रहे हैं तो एडिशन हम एज इट इज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे नंबर ऑफ़ टर्म्स जो हैं वो इंटैक्ट रहेंगे, या 4 टर्म्स हमें मिल जाएंगे और एलिमिनेशन कोई भी नहीं हो पाएगा। और अगर एलिमिनेशन नहीं हो पाएगा तो इट इज़ नॉट रियली सजेस्टिव इनफ कि हम इसको डायरेक्ट एडिशन करें। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि हमने सेकेंड इक्वेशन लिया x³ + 2x² -3x, और ये वाला जो वैल्यू है इसका पावर, हाईएस्ट पावर x² है, हाईएस्ट पावर 2 के कारण अब यहाँ पर हमें पावर 3 चाहिए, तो हम इसको x से मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो दैट विल बी x³ -x² -12x माइनस प्लस प्लस, ये हमारा कट जाएगा, 2 + 1 हो जाएगा 3x²। ठीक है, और ये हो जाएगा +9x। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा 3x कॉमन आ जाएगा और x + 3 हमारा ये ब्रैकेट में चला गया। अब हम थोड़ा सा और विचार कर पाएंगे क्या? अगर हम फर्दर अगर हम सॉल्व नहीं करना चाहते हैं तो हम ऐसा करें, इसके फैक्टर्स आइडेंटिफाई कर लें। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाला जो लॉजिक है उसमें अनुरूपेण यूज़ कर ले तो हमें समझ में आ जाएगा x² -4x + 3x -12।
तो एक फैक्टर आ जाएगा x माइनस 4 और दूसरा फैक्टर आ जाएगा x प्लस 3। अब हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर भी x प्लस 3 आ रहा है, यहाँ पर भी x प्लस 3 आ रहा है, दैट इज़ द कॉमन फैक्टर। इसलिए इसका इक्वेशन का जो HCF है दैट इज़ गोइंग टू बी लाइक x प्लस 3। ठीक है, ये इसका एक सोल्यूशन, HCF इज़ गोइंग टू बी x प्लस 3। और अगर हमें इसको ऐसे नहीं सॉल्व करना है तो हम फर्दर फिर इक्वेशंस को ले सकते हैं और उनको फिर फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर हमें सपोज़ फर्दर सिंप्लीफिकेशन से ही अगर हमें लेना है, हम सॉल्यूशन 2 पर लिख लेते हैं इसको, ताकि हमें समझ में आए कि अगर हमें किसी और वे में भी एक्सटेंड करना है। मैं थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेती हूँ ताकि हम देख लें कि हम ऊपर से कौन से इक्वेशंस को लेकर आगे प्रोसीड कर सकते हैं। थोड़ा सा नीचे कर लें तो हमारा है यहाँ पर हमें थोड़ा सा लॉजिक ये यूज़ करना पड़ेगा ताकि हमारे कोफिशिएंट्स बहुत चेंज ना हो। देखो एक्स क्यूब यहाँ पर है, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x है। ठीक है, तो हम इसी को ले लें, एक्स क्यूब माइनस या इस इक्वेशन को भी हम लेके काम कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर है ना, ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 है। ठीक है, और हमारा जो दूसरा इक्वेशन आ रहा है, अच्छा ये हमने सेकंड के साथ किया था तो इसको हम फर्स्ट के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, अनुरूपेण यूज़ किए और हमने x से मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 12x। ये हमारे यहाँ से आउटपुट हो गया। अच्छा यहाँ पर भी देखिए इसका भी पावर एक्स क्यूब है, तो हम यहाँ पर एक्स क्यूब साथ में लिखकर एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12 माइनस माइनस प्लस प्लस, ये हमारा कट जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। देखिए दोनों में फ़र्क क्या है, यहाँ पर हमने जो है जब इसको सॉल्व किया था हमने इक्वेशन 2 के साथ लिया है और यहाँ पर जब सॉल्व कर रहे हैं तो इक्वेशन 1 के साथ हमने लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस 4 जो है वो कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। ठीक है, प्लस नहीं, ये हो जाएगा माइनस, क्योंकि माइनस इंटू माइनस जो है वो हमारा प्लस होता है। अब ये हो गया। अब हमारा पहला इक्वेशन हो गया, यहाँ से जो हमें मिला एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 है। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं किसी और इक्वेशन के साथ, सपोज़ ये वाला इक्वेशन ले लें, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12, माइनस कर लें ताकि हाईएस्ट कोफिशिएंट हमारा हट जाए, ये हमारा कट जाएगा, ये हो जाएगा 3x प्लस 9, समवेयर वी आर नियर टू द आंसर। हमने यहाँ पर 3 कॉमन निकाल लिया, x प्लस 3 हो गया, आंसर हमारा आ गया x प्लस 3, दैट इज़ द कॉमन फैक्टर। इसका मतलब HCF हमारा हो गया x प्लस 3। ठीक है, तो बेसिकली आप यहाँ पर जब भी आप सूत्र अप्लाई कर रहे हैं या जब भी आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो प्रॉब्लम सॉल्व करते समय आपको 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी है कि आप किन इक्वेशंस को यूज़ करें। और इक्वेशंस जब आप यूज़ कर रहे हैं तो द ओनली लॉजिक शुड बी कि हमारे कुछ टर्म्स कटें, क्योंकि अगर हमारे टर्म्स नहीं कट रहे हैं तो हमारा सिंप्लीफिकेशन एक्चुअली हो नहीं रहा है। लास्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं, एक्स क्यूब माइनस 7x minus 6, this is the first equation. The other equation is x cube plus 8x square plus 17x plus 10. दोनों इक्वेशंस को साथ में लिख लेते हैं। x क्यूब पहले हम सेकेंड वाले को लिख लें क्योंकि उसकी कोफिशिएंट्स और उसके जो वैल्यूज़ हैं वो ज़्यादा हैं। ठीक है, और दूसरा इक्वेशन है x क्यूब माइनस 7x माइनस 6। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस, ये हमारा कट गया, ये हो गया 8x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 16। एटलीस्ट हमारा एक टर्म कट गया, थोड़ा सा सिंप्लीफाइड रिजल्ट आ गया, 8 कॉमन निकल गया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट आ गया।
अब हम या तो इसी इक्वेशन को यूज़ करें और इसको हम x से मल्टीप्लाई कर दें और x से मल्टीप्लाई करके किसी और इक्वेशन को यूज़ करके सिंप्लीफाई करें। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर तो हमने किया सब्ट्रैक्शन। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हमने इस इक्वेशन को लिया जो यहाँ से आया एंड वी मल्टीप्लाइड इट बाय x। इसको अगर x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हो जाएगा x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x एंड द अदर इक्वेशन जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन है दैट इज़ x क्यूब माइनस 7x माइनस 6। माइनस कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं फिर से, और सब्ट्रैक्ट करने का लॉजिक क्या है, ये हमारा हाईएस्ट डिग्री कट जाए, और एडिशन वाला लॉजिक हम एक्चुअली यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते। सो वी हैव 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 6। 3 कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो एज़ यू कैन मेक आउट ये टर्म इसमें भी आ रहा है, ये टर्म इसमें भी आ रहा है, तो हमारा SCF हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इन 3 एग्जाम्पल्स की मदद से आपको ये थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कि अगर हमें पॉलिनोमियल्स जो कि कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल्स हैं उनको अगर सिंप्लीफाई करना है तो हम सिंप्लीफिकेशन कैसे कर सकते हैं और उसका SCF कैसे निकाल सकते हैं। जब हम SCF निकाल रहे हैं तो हमें बेसिकली एलिमिनेट एंड रिटेन ये एक लोपन स्थापनाभ्याम यूज़ करना है। इसके अलावा हम संकलन व्याकलनाभ्याम भी यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। जब भी हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन यूज़ कर रहे हैं तो इसका आपको देखना क्या रहेगा, आपको ये ध्यान देना रहेगा कि आपको क्या अनुरूपेण यूज़ करना है या नहीं यूज़ करना है। यूज़ करने या नहीं यूज़ करने का लॉजिक क्या है या उसका सेंस क्या है कि अगर दोनों के कोफिशिएंट सेम हैं तो उस केस में आपको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल और सेकेंड एग्जाम्पल में था। बट जब आप थर्ड एग्जाम्पल देखें तो इसमें यहाँ पर वैल्यूज़ डिफ़र कर रही हैं, और डिफ़र करने के कारण फिर हमें जो है कोई ना कोई फैक्टर, जैसे हमने यहाँ पर जो है हमारा अनुरूपेण का जो लॉजिक हमने यूज़ किया है या सूत्र यूज़ किया है उसका फैक्टर क्या है, x है। तो x यूज़ करके फिर हम मल्टीप्लाई करने के बाद फिर हम जो इक्वेशन जनरेट कर रहे हैं उसमें अगर हम लोपन स्थापनाभ्याम यूज़ कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, अल्टरनेटिएशन कर रहे हैं, तो हम कुछ टर्म्स को एलिमिनेट कर रहे हैं और कुछ को रिटेन कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द होल ऑफ द वीडियो। कीप ऑन सब्सक्राइबिंग अस, कीप ऑन लाइकिंग अस। कोई चीज़ नहीं समझ में आए तो आप उसको कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली शेयर करिए, और वीडियोस को देखना चाहते हैं तो वो भी आप सजेस्ट करिए ताकि उसके अकॉर्डिंग हम वीडियोस बना सकें। ठीक है, थैंक यू।